हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। आज हम रोल्स थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए फंक्शन f of x number 1 is continuous in the closed interval ab, number 2 is derivable in open interval ab, number 3 f of a is equal to f of b, then there exists at least one point c in the open interval ab such that f dash c is equal to 0। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या है? अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f ऑफ x है, यदि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो और उसका डेरिवेटिव का जो आंसर है वो ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करता हो और साथ में फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पर इक्वल हो, तो हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट सी ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। मान लो ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए और यहाँ पर हमारा पॉइंट है बी। तो इस जगह पर ये वैल्यू होगी हमारी एफ ऑफ ए और इस जगह पर ये हमारी वैल्यू होगी एफ ऑफ बी। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इस ग्राफ में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से लेकर बी तक जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यही थी कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इसके बाद अगर हम इस ग्राफ पर कहीं भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, इस इंटरवल ए बी में कहीं पे भी हम कोई भी टेंजेंट है जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव का आंसर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल ए बी में। और यहाँ पर देखें तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो यानी हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी इस पर अप्लाई होती है। तो ये जो हमारा ग्राफ है, इस फंक्शन में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमारे पास एक टेंजेंट है, इसको हम P नाम दे देते हैं। तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसे हम लिखेंगे टेंजेंट एट पॉइंट P इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमारी टेंजेंट पैरेलल होती है तो उस समय डेरिवेटिव का जो आंसर है वो 0 के इक्वल टू में होता है। और ये जो सी है, सी हमारा ए बी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अब हम रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
आर कंटिन्यूज इन देयर डोमेन। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is continuous at all points except at integral point। नेक्स्ट रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह ए की पावर एक्स की जगह अगर हमारे पास ई की पावर एक्स हो तो वो भी कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करते हुए जो रोल्स थ्योरम के सम है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमने वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज पॉलिनोमियल इन x। और अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है, तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 8। और सेकंड हमारा होता है कि ये जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x। अगर हम इस डेरिवेटिव में 0 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे जो डेरिवेटिव का आंसर है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे f ऑफ x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 8। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास f ऑफ a यानी 0। तो अब हम इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा 8 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0 ही हो जाएगा। अब हम f ऑफ b फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ b यानी f ऑफ 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 64 यानी 0। तो हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू आ चुका है f ऑफ b। तो रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो लिखेंगे हम दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो जब सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हमारे पास एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 8 सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आया हुआ है इसमें हम x की जगह C पुट करेंगे और उसे 0 के इक्वल टू में रखेंगे।
तो वो हमारे पास क्या होगा, तो वो हो जाएगा 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, और माइनस का 2c उस तरफ, प्लस का 2c हो जाएगा, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/2 यानी 4। और ये जो 4 है 0 और 8 के बीच में लाई करता है, तो हम लिखेंगे हैंस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 5, और इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x में, तो लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज पॉलिनोमियल इन x, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूज। f ऑफ x इज कंटिन्यूज इन 1 से 5 क्लोज्ड इंटरवल। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब हम इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव का आंसर है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 to 5। फिर f ऑफ a यानी 1, अभी हमारे पास a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, 1 माइनस 6 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ a की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब f ऑफ b यानी f ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 30 प्लस 5, 25 प्लस 5 30 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 0। यानी हमारी f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू भी इक्वल आ चुकी है, तो हमारी सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। तो अब हम लिखेंगे thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point C belongs to open interval 1 to 5 such that f dash c is equal to 0। अब हम डेरिवेटिव के आंसर में x की जगह c पुट करेंगे और उसे 0 के इज इक्वल टू में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2 यानी 3, और ये जो 3 है 1 से लेकर 5 वाले इंटरवल में आता है, तो हम लिखेंगे हैंस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल टू 3। इस तरह हम रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा सम करेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप यानी फर्स्ट कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं, बाद में डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, और उसके बाद f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली मालूम हो जाए कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो हम डायरेक्टली वो कंडीशन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 पावर 2/3, और हमें ये इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 x माइनस 1, 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/3, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 x माइनस 1, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है 0 से 2। अगर हम इसमें से 1 यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0,
और समथिंग अपॉन ज़ीरो यानी इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारा जो डेरिवेटिव का आंसर है वो x इज इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे विच डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारी जो डेरिवेबल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम लिखेंगे सो रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।